हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलिमेंटल एक्सपर्ट्स। और आज का टॉपिक है फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज क्या है, क्यों हम इसे कैलकुलेट करते हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ फॉर्मल चार्ज, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फॉर्मल चार्ज एंड लुईस स्ट्रक्चर, ये सब कुछ हम आज की क्लास में जानेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसका फॉर्मूला जानना है और फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना सीखना है। तो सबसे पहले देखेंगे, कोई भी पॉली एटॉमिक आयन हमारे पास है। सपोज वी हैव CO3 2 नेगेटिव, ये एक पॉली एटॉमिक आयन है। इस आयन पे जो चार्ज है -2, इस चार्ज को हम कंसीडर करते हैं एज अ होल। मतलब ये किसी इंडिविजुअल एटम का चार्ज नहीं है, ये सिर्फ कार्बन का या किसी ऑक्सीजन एटम का चार्ज नहीं है, ये पूरे आयन पे एज अ होल चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि हर एटम पे देयर इज सम हाइपोथेटिकल चार्ज, जिसको हम फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। और हर एटम का, हर इंडिविजुअल एटम का चार्ज हम क्यों निकालते हैं? तो बेसिकली कोई भी एक मॉलिक्यूल हमको दिया गया है और उसके लुईस स्ट्रक्चर हमको ड्रॉ करने हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स पॉसिबल फॉर दैट मॉलिक्यूल। ठीक है, बहुत सारे लुईस स्ट्रक्चर उस मॉलिक्यूल के पॉसिबल हैं। अब उनमें से हम उस स्ट्रक्चर को चूज करेंगे जिसके एटम्स पे लोएस्ट फॉर्मल चार्ज आएगा। मतलब जब आपके पास अलग अलग स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं किसी भी एक मॉलिक्यूल के और आपने उनका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है, तो जब आप देखोगे कोई बहुत सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स में से एक स्ट्रक्चर ऐसा होगा जिस पे लोएस्ट फॉर्मल चार्ज आएगा, उसी स्ट्रक्चर को हम सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और क्यों है वो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर? क्योंकि उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, सबसे कम एनर्जी होगी, इसलिए वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फॉर्मल चार्ज हमें एक्चुअल में क्या बताता है? फॉर्मल चार्ज हमें बताता है इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। लुईस स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अलग अलग पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर हैं, जिस स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, सबसे कम इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, सबसे लोएस्ट फॉर्मल चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, वो स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फॉर्मल चार्ज हमें कैलकुलेट कैसे करना है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर देखिए, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर हमने एग्जाम्पल लिया CO3 2 नेगेटिव। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो हमने जब लुईस स्ट्रक्चर बनाने सीखे उसमें हमने देखा था कि जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको हम सेंटर में बनाएंगे और बाकी एटम्स को उसके अराउंड बनाएंगे। तो हमें पता है कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब हम इनके बॉन्ड बनाएंगे, तो यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड। इन ऑक्सीजन की नेमिंग कर देते हैं। तो here you can see that oxygen 2 has 8 electrons, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके अपने और 2 उसने कार्बन के साथ शेयर कर लिए, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 अपने और एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन 1 और 3 से और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन 2 से उसने लिए, तो कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। लेकिन जो ऑक्सीजन 1 है और ऑक्सीजन 3 है, इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 अपने और एक एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने कार्बन से लिया। तो इसीलिए जो -2 चार्ज है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करें और वो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन 1 और 3 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आप देखेंगे तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब हम इनका फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। तो हमने पढ़ा पीछे फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला, बहुत सिंपल है। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ
बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस फॉर्मूले को हमने यूज करना है फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले हम निकालेंगे ऑक्सीजन 1 का फॉर्मल चार्ज। तो ऑक्सीजन 1 में हम देखेंगे ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो यहाँ हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पर देखो आप 1 2 3 और ये नीचे 4 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि -2 चार्ज से भी तो एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे आया था। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स तो इस ऑक्सीजन के अपने हो गए जो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहे, और एक इलेक्ट्रॉन जो उसने गेन किया वो भी तो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो टोटल यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो नॉन बॉन्डिंग है। ठीक है, -12 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये बॉन्ड बना हुआ है, बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे 2। तो यहाँ पर फॉर्मल चार्ज आ गया -1। उसके बाद हम निकालेंगे ऑक्सीजन 2 का फॉर्मल चार्ज। तो यहाँ पर ध्यान देंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहे हैं ऑक्सीजन 2 पे 4 है, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्योंकि डबल बॉन्ड है तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी हो गए 4। तो यहाँ पर हम देखेंगे फॉर्मल चार्ज आ गया हमारा 0। ऑक्सीजन 3 पे निकालेंगे फॉर्मल चार्ज। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे 6 हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन फिर से हम देखेंगे 5 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के अपने हैं जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, और एक इलेक्ट्रॉन जो इस -2 चार्ज से उसने एक्वायर करा है। तो यहाँ पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 होंगे क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। तो अगेन यहाँ पर भी चार्ज आ जाएगा -1। तो ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन 3 पे सेम चार्ज है -1, और ऑक्सीजन 2 पे 0 चार्ज है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे कार्बन का फॉर्मल चार्ज। तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कार्बन पे है 0 क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना रहे हैं, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन टोटल यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा है। 4 बॉन्ड का मतलब है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कार्बन पे है 8। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 0। तो यहाँ पर आप देखो कि टोटल चार्ज आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और कार्बन पे तो 0 है, ऑक्सीजन 1 और 3 पे -1, तो ये टोटल चार्ज हो गया यहाँ पर -2। ठीक है, और आप देख सकते हो चार्जेस भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कार्बन पे 0, ऑक्सीजन 2 पे 0, ऑक्सीजन 1 और 3 पे -1। तो ये हमने लुईस स्ट्रक्चर बनाया और उससे हमने कैलकुलेट करा यहाँ पे फॉर्मल चार्ज। एक और एग्जांपल लेंगे फॉर्मल चार्ज का, O3। अब हम निकालेंगे ओजोन पे। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं ओजोन का। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ये हमने 3 ऑक्सीजन एटम्स को प्लेस किया और इन तीनों ऑक्सीजन एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर लिए। हर ऑक्सीजन एटम पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे इन दोनों ऑक्सीजन एटम के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पर बनेगा सिंगल बॉन्ड क्योंकि यहाँ पर बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इन तीनों ऑक्सीजन एटम को हम नेमिंग कर देते हैं, दिस इज ऑक्सीजन 1, दिस इज 2, दिस इज 3। ऑक्सीजन 1 के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए हैं ऑक्सीजन 2 के साथ डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाने पर। ऑक्सीजन 2 के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं ऑक्सीजन 1 के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करने पे। बची ऑक्सीजन 3 जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे एंड इट रिक्वायर्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन इसे ऑक्सीजन 2 से मिलेंगे बाय पार्शियल शेयरिंग। अब हम निकालते हैं इनका फॉर्मल चार्ज। तो सबसे पहले ऑक्सीजन 1 पे देखेंगे फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मूला हमें पता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं ऑक्सीजन 1 पे, 6। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। तो यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 हैं, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 2 के साथ डबल बॉन्ड बना रही है, जहां डबल बॉन्ड है वहां बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे 4। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मल चार्ज आ गया 0। अब देखेंगे ऑक्सीजन 2 पर।
तो यहाँ पर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं और ऑक्सीजन 2 पे जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो ये 2 हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 हो गए और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हम देखेंगे तो ऑक्सीजन 2 टोटल 3 बॉन्ड बना रही है। 2 बॉन्ड ऑक्सीजन 1 के साथ और 1 बॉन्ड ऑक्सीजन 3 के साथ। 3 बॉन्ड का मतलब है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे 6। तो यहाँ पर हमारा आ गया +1। ठीक है, अब हम निकालेंगे ऑक्सीजन 3 पर फॉर्मल चार्ज। तो यहाँ पर देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये 6 हैं। ऑक्सीजन 3 के जो अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड बना रही है ऑक्सीजन 3 तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए 2। तो यहाँ पर आ गया फॉर्मल चार्ज हमारा -1। तो O3 जो है वो हमें दिख रहा है, उस पर कोई चार्ज नहीं, वो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो आप देख सकते हो ऑक्सीजन 1 पे 0 है, ऑक्सीजन 2 पे +1, ऑक्सीजन 3 पे -1। +1 कैंसिल हो गया तो एज अ होल इस पे 0 चार्ज है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू।